तो क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे मेरे प्यारे दोस्त, और आप सभी का एक शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे अंदर के जितने भी 29 फरवरी को 2024 में 29 फरवरी को मेरे प्यारे दोस्त जिनका भी 29 फरवरी को पेपर है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है पेपर आज की इस वीडियो में। चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि आपके लिए बहुत समय इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समय भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आया हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। इसका मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा ऑप्शन, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको आपको, ये आपके लिए पहला ही क्वेश्चन, पहला होमवर्क, पहला क्वेश्चन, पहला होमवर्क, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 2017, 22, 23 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। दूसरा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है, 3x होती है या x होती है, या इनमें से कोई नहीं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 3x होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्त? एक बार शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितनी होती है। एक बार शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए कितनी होती है एक बार कमेंट बताइए। कहेंगे कि 3x होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कूट फल है? निम्न में से कौन सा कूट फल है? 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सेब है, अंगूर है, आम है या मटर है? तो कूट फल मेरे प्यारे दोस्त कौन सा है? एक बार कमेंट करिए कौन सा है कूट फल। लो जी, इसको सब्जी को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्या है, ठीक है। तो कूट फल मेरे प्यारे दोस्त, कूट फल का है तो आपका सेब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द्विनिषेचन क्रिया होती है, द्विनिषेचन क्रिया होती है किस में? शैवालों में या ब्रायोफाइट्स में? आपको बताइए कितने में होती है, किन में होती है द्विनिषेचन क्रिया? बताइए एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 32 क्वेश्चन, ठीक है, 32 क्वेश्चन एमसीक्यू, 32 क्वेश्चन है। 32 में से आप कितना का आंसर सही देते हैं एक बार कमेंट करके बताइए। क्या होती है? आवृत बीजी पौधे में, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, आवृत बीजी पौधे में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। 2017 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा। राम उदार, BN प्रसाद या PN मेहरा, ठीक है, और प्रोफेसर महेश्वरी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर जो महेश्वरी भ्रूण भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। लो जी अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए इसमें, बताइए क्या होगा। द्विनिषेचन का तात्पर्य, द्विनिषेचन का तात्पर्य कमेंट में, दो नर युग्मकों का अंड कोशिका में संयोजन, या आपका एक नर युग्मक जो का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से, ठीक है। ग नंबर है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे सिंड्रिड कोशिका में संयोजन, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख नंबर सही हो जाएगा, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे द्वितीय केंद्रक से, ठीक है। द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है, यही होता है, ठीक है। चलिए जी सातवां क्वेश्चन है कि वेलिसनरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? ठीक है, आपका जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा, ठीक है। बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? भाई कमेंट करिए, आंसर अगर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए, क्यों, ठीक है। वेलिसनरिया, ठीक है, तो जल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, घास परिवार में बीज पात्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पात्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशल्क, ठीक है। भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रशल्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 7वां अथवा 2023 में क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? एक बार बताइए क्या कौन सी है, बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है, बताइए क्या होगा।
भाई 9 का आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा। विशेषता नहीं है, किसकी विशेषता, वायु परागण की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी वायु। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 9 का 4, ठीक है, असंख्य बीजांड हो जाएगा, ठीक है, असंख्य बीजांड ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, भाई कौन परागकण में पाए जाते हैं, एक बार कमेंट करिए भाई, पढ़िए ऑप्शन पढ़िए, जल्द से जल्द कमेंट करिए, हड़बड़ा कर मत दीजिएगा, ठीक है। आपको धैर्य बनाकर अच्छी तरीके से देना है कि आपका सही हो जाए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से ट्रिक करिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा परागकण में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से परागकण में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, एक जनन कोशा एवं एक नलिका कोशा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन है। एक परागकोश में परागधानियों, ठीक है, की संख्या होती है, कितनी होती है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, तो भाई मेरे पास तो 4 होती है, याद रखिएगा 4 होती है, ठीक है। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आभासी फल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आभासी फल नहीं है कह रहा है भाई, आभासी फल नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेकिन ये आम नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जरूर शेयर होना चाहिए भाई, एक बार जरूर शेयर हो जाना चाहिए, आपको बता दो, एक बार जरूर शेयर हो जाना चाहिए वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए चौथा 13-14 नंबर क्या होगा, ठीक है। भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष में की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है, क्या होती हैं, ठीक है, क्या होता है एक बार बताइए, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त त्रिगुण होती है, 3 अक्ष यानी कि त्रिगुण होती है मेरे प्यारे दोस्त। अगला है 14 नंबर की टेपिटम परत का कार्य होता है, टेपिटम परत का कार्य होता है तो परागकणों का पोषण, ठीक है, परागकणों का पोषण होता है, ठीक है, 14 का डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 15 निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, ठीक है, बताइए क्या होगा है, ठीक है। 15 का बताइए क्या होगा, एक बार शानदार तरीके से बताइए क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का अंजीर में होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, लो जी अगला क्वेश्चन, यदि, ठीक है, यदि क्या करा है, ध्यान दीजिएगा यहीं पर, यदि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या 24 है, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती कितना होगा, एक बार वो कमेंट करके जरूर बताइए कितना होगा, 36 होगा, कितना होगा याद रखिएगा 36 होगा, ठीक है भाई। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। निभाग में निभाग पाया जाता है कहाँ पर, बताइए क्या होगा, ठीक है, बताइए 17 क्या होगा, 17 क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त निभाग पाया जाता है कहाँ पर, एक बार बताइए क्या होगा, निभाग बीजांड में पाया जाता है, निभाग कहाँ पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। 18 क्वेश्चन है कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है, अगुणित कौन सा भाग मेरे प्यारे दोस्त अगुणित है, ध्यान दीजिएगा, अगुणित कौन सा भाग है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित कह रहा है, ठीक है। अगुणित यानी कि मेरे पास दोस्त, अगुणित यानी मेरे पास दोस्त यानी कि आपका नर युग्मक, ठीक, नर युग्मक आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, नर युग्मक, ठीक है। लो जी एक बार शानदार तरीके से एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। 19 क्वेश्चन है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र, ठीक है, आवर्त चक्र सामान्यतः होता है, ठीक है, आवर्त चक्र सामान्यतः होता है, कितना होता है आवर्त, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28 से 29 दिन होता है, ठीक है, 28 से 29 दिन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन बताइए मेरे पास दोस्त, 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो स्ट्रान हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइए कहाँ पर। 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीडिंग कोशिका द्वारा। लो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री में अंतरोपर के समय जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है किस अवस्था में रहता है, ठीक है, किस अवस्था में रहता है, ठीक है, बस बताइए किस अवस्था में रहता है भाई, इसका तो सभी लोग को जानना चाहिए, ठीक है, ब्लास्टुला में, ठीक है। 22 नंबर क्या होगा, 22 नंबर क्या होगा, एक बार कमेंट करिए आप। एंड्रोजेंस, ठीक है, स्रावित होता है कहाँ पर होता है, एक बार बताइए क्या होगा।
कहाँ पर होता है भाई, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन को 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 नंबर क्या करा कि एम्ब्रियोटिक, ठीक है, एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति में भ्रूण या शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित क्या है, ठीक है। पुरुष से संबंधित 24 नंबर, 24 का क्या आंसर होगा कमेंट करिए, क्या होगा, वैसेक्टोमी, ठीक है, सही है। आपका ऑप्शन नंबर का सही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। चलिए 25 नंबर का आ गया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है ये भी और ये भी है, ठीक है। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। 25, 26, 27, 28 और कितना, और कौन, 27, 28 और 29, 29 हो गया और 30, ठीक है। 30, 31, 32 भी होगा, ठीक है। 31, 32, ठीक है। आपका कितना हुआ, दो ये हो गया, ठीक है। दो ये हो गया, 3, 1 4, 1 5 6, ठीक है। 6, 1 7, ठीक है। 7, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका, एक किसका है, एक 25 का है, एक 26 का है, एक 27 का है, 28 का है, 29 का है और 30 का, 31 का और 32 का। इतने का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। देखते कितने लोग एमसीक्यू, अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर भी गलत भी होगा तो आपका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, उसका सही उत्तर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप बस कमेंट करिए, हम उसका आंसर हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये नहीं कि हम बताऊंगा नहीं, ठीक है। उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, उसका कौन सा होगा, ठीक है। तो आप बस क्या करिए, इतने का क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए अब आइए हम लोग अपने, जिसका इंतजार था आपको, जो अति लघुत्तरी प्रश्न का, ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न का आपका पहला है, दूसरा है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा है, तो ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। एक बार कमेंट करिए, एक बार शानदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए भाई, पूरा पहले हटा देते हैं, लो जी। चलिए पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चलिए, ठीक है। और बता दें भाई, एमसीक्यू खत्म हो गया, अति लघुत्तरी प्रश्न आए हैं, प्रश्न क्वेश्चन आंसर आ गया भैया, अति लघुत्तरी प्रश्न आ गया, एमसीक्यू खत्म कर दी। तो भाई एमसीक्यू खत्म किया तो क्या वीडियो आपको उतना, अगर आपको बताऊं कि एमसीक्यू में से आपको कितना सही हुआ, एक बार कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई आपके लिए मेहनत की है, ठीक है। इतना मेहनत इसलिए आपके लिए कर रहे हैं, बस हमको क्या, अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो बस एक बार, अगर फ्री में भाई बता रहा हूँ, कोई पैसा लग रहा है क्या, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पैसा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने में तो मत कीजिएगा, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सब कुछ फ्री है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको हम पढ़ के बताने लगेंगे तो भाई आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, आप इसको खुद से पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा, पाँचवां, छठवें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चौथा, पाँचवां, छठवें का, 10वां, 11वां, 12वें का, 10वां, 11वां, 12वें, 7वां, 8वां, 9वें का वीडियो रोक का भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और कौन सा क्वेश्चन बच रहा है आपका, लो जी, 13, 14, 15, 15 जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022, 2023, 2020, मतलब कि सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम 100% कह रहा हूँ, ठीक है। भाई बोर्ड पेपर हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, पेपर आपका चल रहा है तो भाई बताएंगे नहीं का। तो आप लोग बस इतना करिएगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये तो अभी आपका 1 नंबर वाले, मतलब मान लीजिए 2 नंबर मान लीजिए, लेकिन अभी तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन बाकी है। 5 नंबर वाले आएगा जरूर क्वेश्चन, और सभी को मैं बताऊंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक बार शानदार तरीके से चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।